हरिया के जगा बहुए राम घरवा में समय चार चोरबा सब धनगा हे करे राम घरवा में समय चार चोरबा सब धनगा हे करे राम सब धनगा हे करे हरि जी सब धनगा हे करे राम सब धनगा हे करे हरि जी सब धनगा हे करे राम घरवा में सामने चार चोरबा सब धनगा हे करे राम घरवा में सामने चार चोरबा सब धनगा हे करे राम। प्रिय श्रोताओं, आज मैं रामपुरी जी के पत्नी के बारे में कह रहा था कि उसके साथ क्या गया। उसके साथ उसके शुभ चिंतक रिलेशन के लोग उसकी अर्थी को कांधे पर लेकर के यह कहते हुए जा रहा था कि राम नाम स्वर्ग है और सबका यही स्वर्ग है। नहीं, कौन सुन रहा था? क्या नाम था उनका? शैल कुमारी देवी सुन रही थी। सबसे नजदीक कहने वाले के साथ चल रही थी, कांधे पर लेटी हुई थी, सब नीचे नीचे चल रहे थे, उसके कांधे पर लेटी हुई थी, सबसे नजदीक थी कहने वाले के साथ। सब लोग वही बात कह रहा था कि राम नाम सत्य है और सबका यही सत्य है। तो सुनने वाला कोई होना चाहिए ना। शैल कुमारी सुन रही थी, लेकिन मोह था, ममता थी। आज मैं अपने परिवार को, अपने बाल बच्चे को, अपने दियादनी को, अपने देवर को, अपने भैंसुर को, समाज के को छोड़ करके, घर घरारी खेत खलिहान को छोड़ करके मैं जा रही हूँ, इसलिए मैं नहीं बोलूंगी, तुम लोग बोलो। दर्द था, सुनती तो थी ध्यान से, क्योंकि आत्मा उसके साथ जा रही थी। कहाँ तक? शमशान तक। शमशान घाट तक। जब तक अग्नि नहीं लग जाती, धू धू करके जलने नहीं लगता, तब तक आत्मा उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। कि जिस शरीर में मैं घुसा था, आत्मा कह रही है कि जिस शरीर में मैं जब तक वर्तमान था, तब तक यह बोलता था, बच्चों से प्यार करता था, स्वामी से मधुर वाणी बातचीत करती थी, समाज के शुभ चिंतक थे। लेकिन इस शरीर से आज मैं बिछुड़ गया हूं, तुम लोग बोलो, मैं मात्र सुनूंगा। दुख है इसलिए वह बोलती नहीं, सुनती है सब कुछ, लेकिन जब देखते हैं कि मेरे बेटा, मेरे स्वामी, मेरे हितैषी, मेरे घर के रहने वाले अब निर्दय हो चुका है, इस पार्थिव शरीर में अब अग्नि लगा देगी, जब धू धू जलने लगता है, तब वहां से उलट उलट करके दूर चली जाती है वह आत्मा, आंसू बहाती है। इसलिए बुजुर्ग लोग कहता है कि भाई 5 लकड़ियां जब फेंकोगे तो मुड़ के मत देखना, यदि देख लोगे तो तुमके साथ घर आ जाएगी। नहीं, जो स्वामी एक साथ बिस्तर पर कंधे से कंधे मिला करके सोते थे, बाह में बाह मिला करके सोते थे, वह स्वामी भी मुड़ करके क्या देखता है? जो प्यारा बेटा बेटी समाज को पंख में खिलाए, वह भी क्या
सोचा होगा कि मुड़ करके देखोगे तो पकड़ लेंगे। क्यों? अरे अब वह क्या पकड़ेगा? वह तो इस शरीर में जो ही आग लगी, देखा कि सब निर्दयी है। क्या है? सब निर्दयी है, किसी को ममता नहीं है, प्यार से बोलता भी नहीं है हमसे कि उठ जाग मुसाफिर घोर भये, अब रैन कहाँ जो सोमत है, जो सोमत है सो खोमत है, जो जागत है सो पावत है। कोई मुझे दोनों बाह पकड़ के झकझोरता नहीं, कोई मुझे बुलाता झक छोड़ता तो मैं उस शरीर में मैं पुनः प्रवेश कर जाता, लेकिन कोई नहीं बुलाता है। निर्दय होकर के, कठोर होकर के, सीने पर पत्थर रख करके चारों कोना में घूम घूम करके आग लगा देता है। उसी समय आत्मा वहां से जहां को तहां चला जाती है, जहां आशा तहां बासा। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, यह संसार क्या है? माया। यह संसार क्या है? माया। माया मरी न मरना, मन मरा मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, यो कथ गए कबीर। नहीं, यह सदगुरु कबीर साहब कह करके चले गए कि माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, यह कथ गए कबीर। यह कह करके चले गए कबीर इस संसार से कि भाई माया मत बटोरो, यह धन संपत्ति माया है, बेटा बेटी माया है, माया को जितना पकड़ोगे तुम छोड़ दोगे माया को, लेकिन माया छोड़ना नहीं चाहती है। माया मात्र पकड़ना जानती है। माया जिसको एक बार पकड़ लिया उसको छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा, क्योंकि जीवन में एक ही सीखा माया पकड़ना। आप छोड़ना भी जानते हैं, आप पकड़ना भी जानते हैं, आप प्यार करना भी जानते हैं, आप लड़ाइयां लड़ना भी जानते हैं, लेकिन माया दोनों काम करती है। प्यार करना जानती है तो लड़ना भी जानती है, और जिसको एक बार माया अपने चुंबक में पकड़ लेती है, किसी का ताकत कहां जो उसे छोड़ दे। नहीं, इसलिए आप लोग लंगोटी झाड़ करके इस धन दौलत को यहीं छोड़ करके कहां चला जाना है? राम नाम सत्य है, सबका यही गत है, पूरी जिलेबी अलबत है। जिंदगी में माँ बाप को एक लोटा पानी नहीं दिया, भोजन नहीं दिया, माँ बाप को सेवा नहीं किया, अब मरने के बाद हो जाए पूरी जिलेबी, रसगुल्ला पर रसगुल्ला, पुलाव पर पुलाव, है कि नहीं? उस माँ को कभी रसगुल्ला नहीं खिलाया, और गांव वाले को क्या खिलाता है? अपना नाम ऊंचा करता है। अरे नाम तो तुम्हारा तब ऊंचा होता जब उस बूढ़ी माँ को रसगुल्ला खिलाता, एक हाथ सेवा करता, उसको वस्त्र धो देता। नहीं, हाय रे जवाना, घर वाली के लिए रसगुल्ला, लोल लिपस्टिक, ऐना कमी, और बूढ़े माँ को समय से भोजन नहीं दिया, न वस्त्र दिया। इसलिए माँ बाप देवी देवता है, आपके घर के लक्ष्मी है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ शैल कुमारी को मैं अपने मुखारबिंद से पुष्पांजलि अर्पित करते हैं कि वह जहां गई हो सुखमय और शांतिपूर्वक हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम, और आप सबको करता हूं प्रणाम। हमारे बीच ग्रामीण कलाकार है, मैं उसको नाम नहीं जानता हूं, सामने में बैठे हुए, आप आइए यहाँ और भाई उनको एक बाजा दीजिए, मंगल वगैरह गाएंगे। जिन लोगों को कंठी लेने हो अगवा साहब उसको लाइए कंठी लाने की। हाँ, भोजन भी तैयार है, जितने भी इर्द गिर्द में बैठे हो आप लोग आ जाइए। क्या नाम है आपका? आप हैं जय किशन ठाकुर जी, जिन्होंने 55 रुपया दान कर अपने हाथों को पवित्र करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।
इस बाजा को उठा करके दीजिए उनको।